हमें तरस आता है उन पर हिंदू होने पर, उनकी हिंदू कहलाने पर। हमें तो शंका भी हो रही उनकी हिंदू कहलाने पर। ये सोच है अगर, तो श्रद्धा कांड क्या है? ये सोच है तो भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए वह एक विशेष समुदाय से क्यों आए? अगर ये सोच है तो श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला एक विशेष समुदाय से क्यों है? इसका उत्तर उनके पास नहीं होगा। वो कहेंगे ऐसा तो हिंदुओं में भी हो सकता है। हमारे हिंदुओं में इतनी निर्दयता नहीं है। अगर वो सच्चा हिंदू है, सच्चा सनातनी है, क्योंकि हमारा भारतीय सनातनीय संस्कृति का उपदेशक शास्त्र हमेशा कहता है दया ही मूल है, दया पर जियो, दया करो। तो हमारी दृष्टि कहती है कि वो जो सेकुलर लोग कहते हैं कि एक उपज है, वो भी ऐसे ही उपज हो गए होंगे। महाराज जी, अभी होना गलत है। धर्म निरपेक्ष होना गलत है। धर्म निरपेक्ष होना क्यों? धर्म निरपेक्ष होना गलत नहीं है और है भी, दोनों परिस्थिति के अनुसार। धर्म निरपेक्ष को ना हम गलत ठहरा सकते हैं न सही ठहरा सकते हैं। दोनों परिस्थिति के अनुसार खड़ा होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है जब भगवान कृष्ण संकल्प लेते हैं हम महाभारत में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्हें जो है पहिया उठाना पड़ा। धर्मनिरपेक्ष और धर्म पर यही चर्चा है कि ना वो गलत है ना वो सही है, समय और परिस्थिति के अनुसार। भारत विविधता का देश है, विभिन्न धर्म संप्रदाय इस देश। धर्म तो एक ही है, बाकी तो पंथ और मजहब है। आपकी भूल बहुत बड़ी है। धर्म एक ही है, सनातन वैदिक धर्म, बाकी सब पंथ और मजहब हैं। न कोई दूसरा धर्म आज तक हुआ और कभी भी दो धर्मों में लड़ाई जिंदगी में कभी हुई नहीं। भारत के इतिहास या विश्व के इतिहास में दो धर्मों में लड़ाई कभी हुई नहीं। हमेशा लड़ाई हुई धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है। तो जो भी वर्तमान में लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो जितने भी हैं, पहली बात तो कोई भी अन्य सनातन के अलावा धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ हैं, अपने अपने बनाए हुए फंडा है। धर्म सिर्फ एक है, वैदिक सनातन धर्म, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, भारत में सब समाया हुआ है, हमें स्वीकार है, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो है यहाँ के नियम को पालन किया, हम उसको पालन करेंगे। लेकिन फिर कहेंगे धर्म सिर्फ एक है। ये बात अब हिंदुओं को, सनातनियों को और प्रत्येक लोगों को दिमाग में भर लेनी चाहिए, बाकी सब मजहब। महाराज जी, आप जैसे इन फ्यूचर आपको किसी एक विचारधारा के विषय में होने के लिए मौका मिले तो किस विचारधारा के साथ? सनातन मानवता। और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि अभी आपने भास्कर को जो इंटरव्यू दिया उसमें आपने गृहस्थ आश्रम को लेकर कहा कि इन फ्यूचर आप गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि जो शक्तियां अभी आपके पास हैं, दलीय शक्तियां हैं, मंच की शक्तियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बहुत अच्छा प्रश्न। लगातार ट्रोल कर रहे हैं और कल आपने जैसे मन से कहा तो जो सऊदी अरेबिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो ट्विटर पे आपको ट्रोल करते हैं, इस पे आप क्या? सऊदी अरब और बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, हम आज बोलने ही वाले थे। बहुत दिनों से बागेश्वर धाम के खिलाफ योजनाएं और षड्यंत्र चल रही हैं। बहुत दिनों से लगातार प्लांटेड लोग आ रहे हैं। उसको हमने मीडिया से कभी बताया नहीं, क्योंकि लोग ये ना समझे कि ये आदमी बहुत कमजोर आदमी है, और कभी भी हमने इस बात की चर्चा नहीं की। पर आज करते हैं। जब कल हमने के दिन ये कहोगे कि आपके पास तो शक्तियां थी, दूसरों का पर्चा बनाते थे, खुद का क्यों नहीं बना पाए, तो हम आपको आज मीडिया में बहुत बड़ी बात बता देते हैं। सनातन धर्म पर चलना बहुत कठिन धर्म है, इसमें बहुत हमले होते हैं, बहुत साजिशें होती हैं। आए दिन बड़ी बड़ी साजिशों के शिकार हम भी हुए हैं, हो रहे हैं, और अभी फिर षड्यंत्र चल रहे हैं। इस बात के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि हमने सनातन की जोत है, प्रत्येक भारतवासी से कहना चाह रहे हैं कि मानवता, एकता और सनातन की ये जोत बुझनी नहीं चाहिए। हमें किसी का डर नहीं, एक रत्ती भर हमें डर नहीं है अपने शरीर का, एक रत्ती भर। लेकिन वर्तमान में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, हो सकता हमारे जान के लिए भी चल रही है, हो सकता ये भी सत्य है, ये भी तैयारी चल रही है। अभी हमको बदनाम करने की भी तैयारी चल रही है, प्लांटेड लोग हमारे पास भेजे जा रहे हैं। हम फिर कहेंगे आप लोग डगमगाना नहीं, हम आपको वचन देते हैं जब तक सिर्फ सनातन की बात करेंगे। जब भी ऐसा कोई कार्य होगा हम स्वयं चाहे पीछे हट जाएंगे, पर सनातन को मिटने या झुकने नहीं देंगे। लेकिन हम फिर कहेंगे अगर भगवान ना करे ऐसा हो, पर साजिशें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। अब ये हिंदुओं को समझना चाहिए, सनातनियों को, अगर कुछ हो भी जाता है तो ये आग बुझनी नहीं चाहिए, बस यही। महाराज जी, जहाँ पे आपकी कल हाँ, बिट्टा जी भी हमारे साथ आए, इसी मामले में आए, बहुत बल मिला है। बिट्टा जी एक जीवित शहीद है, बहुत पावरफुल आदमी। उन्होंने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो,
वो उनको खबर लगी ना, हम आपको बता रहे हैं सर, ना। उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटी, आपके साथ वो ताना बाना नहीं है जो उनके साथ है। हाँ। तो आपको डर नहीं लगता ऐसे आप बोलते हैं? डरते तो हम कभी किसी से नहीं है। अच्छा। डर तो हमारे अंदर बिल्कुल, हम बेबाक आदमी है। डरना, क्योंकि बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, लेकिन षड्यंत्र में फंस सकते हैं। जो हमें अंतरंग प्रेरणा लगी, कल के दिन आप ये मत कहना कि आप जान क्यों नहीं पाए। हम पहले से आज घोषणा करके बता रहे, पहली बार मीडिया के सामने, कि बड़ी साजिशें, विदेशी साजिशें और भारत के ही लोग, कुछ लोग, विधर्मी लोग हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। हो सकता है उससे जान माल। रिपोर्ट आ रही है कि फंडिंग भी हो रही है। हाँ, यस, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही। हमारे खिलाफ फंडिंग भी की गई, अरब देशों से भी चर्चा आई, यहाँ से भी आई है, तो हमें उससे डरना नहीं। हो सकता जान माल पर भी हमारे ऊपर वो हो। और ये प्रेरणा हमें किसी व्यक्ति ने नहीं दी है, किसी बिट्टा जी ने भी नहीं ये चर्चा की है। ये चर्चा हम अपनी अंतर मन की, जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारे पास गुरु कृपा है, जो हमारे पास हनुमान जी की दया है, उन प्रेरणा से हम आपको बता रहे हैं कि सत्य है, इसमें बिल्कुल किंच बराबर भी झूठ नहीं है, लेकिन हमें भयभीत नहीं इन है। फ्यूचर यदि आपकी सिक्योरिटी और ज्यादा होम मिनिस्ट्री बढ़ाता है तो आप वो सिक्योरिटी लेंगे? क्योंकि आप जैसे ही आप बढ़ रहे हैं, आपकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, तो आपको जो है आप जान माल का भी खतरा होने वाला है। तो आपकी यदि गृह मंत्रालय में सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है तो आप उसको स्वीकार करेंगे? बेझिझक हमें सनातन का बड़ा कार्य करना है। देखिए, किसी को अगर शक्ति बल से लड़ना हो तो हमारे पास बहुत से मंत्र विविधता है, लेकिन किसी को गर्राट हो तो उसके लिए सिक्योरिटी की महाराज जी क्या चाहते हैं आपके